अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत है। फलों का सरदार मार्केट में आ गया, तो आज उसकी बातें करेंगे, उसके वसफ़, उसके फ़ायदे बयान करेंगे। कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आंखें बंद करके आम ना खाएं, बल्कि देख दाख के खाएं। कैसा आम खाना है उसके मतलब बताऊंगा, फ़ायदे क्या क्या है उसके मतलब बताऊंगा। आम मिजाज के हिसाब से शुरू करते हैं। इसका मिजाज जो कच्चे का है, कच्चा आम जो है सर्द व खुश्क दर्जा अव्वल में है, और पुख्ता आम जो है ये गर्म तर है दर्जा दोम में। वसफ क्या क्या है, फायदे क्या क्या हैं, वो बताने से पहले मैं आपको तनबीह करना चाहता हूं, कभी भी तुर्श या कच्चा आम ना खाइए, क्योंकि इससे आपकी खून में बगाड़ पैदा होता है। फोड़े, फिंसियां या आंखों के अमराज जो है ना वो जन्म लेते हैं। तो कोशिश करिए कच्चा आम या तुर्श आम कभी भी इस्तेमाल ना करिए। पुख्ता आम जब भी आप खाते हैं, इसके फायदे तो बहुत ज्यादा है, बेनजीर है ये। पुख्ता आम जब भी खाते हैं, कच्ची लस्सी या दूध का लाजमी इस्तेमाल करिए, इससे आपके फायदे, इसके जो वसफ है वो 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए इस पे गुफ्तगू करते हैं। आम के फायदे क्या क्या है। आपके फायदे, मौलद खून है, यानी खून पैदा करता है। जिनकी एचबी कम है, रंग येलो है, कमजोरी है, अपने आपको ढीला फील करते हैं, तो उनको चाहिए कि आम खाएं। आम जो है ना आपके खून की तौलीद को बढ़ाता है। मुसम्मन बदन अरवाह, ये इत्तबा इकराम के लफ्ज लफ्ज लिखे हुए जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुसम्मन बदन अरवाह यानी मुसम्मन बदन, बदन को मोटा करने वाला, वजूद को मोटा करने वाला और रूह को ताकत देने वाला। मैदा, जिगर, मसाना, गुर्दा और अंतड़ियों को कुव्वत बख्शता है। ये मैंने एक लाइन में मैदा का भी नाम ले लिया है, जिगर का भी नाम लिया है, गुर्दे का भी नाम लिया है, मसाने का भी नाम लिया है, अंतड़ियों का भी नाम लिया है। ये इन चीजों को कुव्वत बख्शता है। मुकव्विबा भी है। मगर जो कलमी आम है, जो जो पेवंदकारी वाले, जो प्योंद किए हुए आम है, वो तकील पैदा करते हैं, यानी खाने के बाद वो गैस या हवा पैदा करते हैं और जल्दी हजम नहीं होते, पेट को अफारा पैदा कर देते हैं। इसलिए अब जब भी पीते हैं तो नमकीन कच्ची लस्सी इस्तेमाल करिए साथ, और देसी अगर आम आपको मिल जाए फिर तो क्या बात है, देर से जरा हजम होते वो होने वाले हैं। इसका जो बूरा है, इसका बूर जो है, जो जहां से फल शुरू होता है, वो बूर के मतलब भी तज़किरा कर देता हूँ। वो जरियान के लिए बेइंतहा मुफीद है। हमारे यहाँ जो पहले पुराने जितने भी सन्यासी होते थे, इसको जरियान के लिए इस्तेमाल करते थे। जिसका बूर होता है, स्टार्ट आम का फल बनने से पहले चीनी या शक्कर और बूर हम वजन मिला के अगर हाफ टी स्पून से 1 टी स्पून जो है ना दूध या पानी से दिया जाए, तो जरियान की आखिरी दुआ कह लें। और आम जब भी आप खाएंगे उसको पहले धोएंगे, धोए बगैर कभी भी आम नहीं खा सकते, क्योंकि इसके साथ जो इसकी कह लें कि जहां से आम दरख्त के साथ या पेड़ के साथ लगा होता है, वहां से एक एसिड निकलता है, एक तेजाब की तरह पानी निकलता है, जो गले में लग जाए तो गले की खराश शुरू हो जाती है और गले के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर वही पानी आपके चेहरे पे, हम बचपन में आम उतारते थे, वो चेहरे पे अगर लग जाता था वो जख्म पैदा कर देता था आम। तो कोशिश करिए आम को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें, ताकि उसकी जो गूंद है या उसका जो पानी है या उसका जो तेजाब वाला जो मादा है वो अच्छी तरह धुल जाए, ताकि आपको खाने के बाद ना उसकी कोई तकलीफ ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो। आम जब भी खाते हैं, जो दोस्त है आप जो कहते हैं, मुझे आपकी शिकवा करते हैं, मैसेज में कहते हैं कि नींद नहीं आती, बेख्वाबी है, तो भाई जिन जिन को बेख्वाबी है, जो नींद की गोलियां खाते हैं, मेरा उनको जाती मशवरा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के गोलियां छोड़ें। रात को सोते वक्त 1 से 2 आम खाएं, और ऊपर से ठंडा दूध इस्तेमाल करें। जिनको नींद नहीं आती, पर शुगर वाले भाई देखभाल के आम खाएं, वो मैं उनको नहीं कह रहा कि आम खाएं, वो अपने मुआलिज से मशवरा करें। अगर उनका मुआलिज उनको राइज करता है तो वो खा सकते हैं। अब लू का मौसम, हीट व्यू का मौसम आ गया है। लू कराची में बहुत ज्यादा लग रही है, इसके अलावा भावल नगर में, भावलपुर में, या जनूबी पंजाब जहाँ पे गर्म इलाके हैं, खुसूसन मुल्तान के जो इलाके हैं, सिब्बी के इलाके हैं, वहां पे लू अक्सर लग जाती है और वो बहुत डेंजरस मामला है। उसके लिए बेहतरीन फार्मूला है, आपकी जिम्मेदारी दूसरों को बताएं। एक अदद आम ले लें, उसको आग पे, कोयलों पे या चूल्हे पे थोड़ा सा बिलबिला लें, कच्चे आम की बात कर रहा हूँ। और जब वो बिलबिला ले, आपको पता चल गया कि बिल्कुल ये अंदर से बिलबिलाया गया है, उसको ठंडा कर ले, ठंडा करके उसका गुद्दा निकालिए, 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के उसको शेक बनाइए, और शेक बनाने के बाद वो शरबत की तरह, चीनी का दिल चाहे तो डाल सकते हैं, पीजिए, कभी भी लू नहीं लगेगी। लू लगने का अक्सर और असर फार्मूला है। ऐसे अगर यूज करेंगे आप, इसको बिलबिला के इसका शरबत बनाएंगे। इंडिया में अब भी इस पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में इस पे काम नहीं हो रहा, बल्कि हर्बल पे पाकिस्तान में तो आपको पता है काम हो ही रहा। इंडिया वालों ने वो जो उनकी रिवायात है, वो जो सकाफत जो उनकी है, वो उनके जुनून ने जिंदा रखी। इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। इसका मुरब्बा दिल के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए, फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए
अल्लाह ने बड़ी ताकत दी, जिनको सांस खुल के नहीं आता, नमूनिया हो जाता है, ये गर्मी पैदा करता है, हरारत देता है, आपकी जो लंग्स है बेहतरीन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन उनकी शुरू हो जाती है, जिनके दिल की बीट ज्यादा है, खुल के आम खाएं, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। ये नहीं कि आम इतने खा लें, अगर आप ज्यादा खा लेते हैं, ये भी मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा क्या हो सकता है, इसका नुकसान क्या क्या हो सकता है। बेख्वाबी वाले जितने भी दोस्त अब हैं, उनका मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आम का, और इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, लेकिन चूसने वाला जो सिस्टम है ना, वो सबसे आला है, क्योंकि मैदे पे, जिगर पे बर्डन नहीं पड़ता। अब बात करते हैं खुफकान का मर्ज, जिसको या हम कह देते हैं कि नफ्सियाती अवामल है, नफ्सियाती मरीज हो गया। बेसिकली खुफकान का मामला होता है, दिल की बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, और दिल की जो हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब, दिल कांपता है, खौफ आता है, जब भी कहते पता नहीं क्या हो जाना है, मैंने बचना है कि नहीं बचना, उसको हम कहते हैं खफकान कल्ब। खफकान कल्ब के जितने भी मरीज है ना, वो आंखें बंद करके इस्तेमाल करें, और जिनके ये चेहरे पे ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है, वो बेसिकली ब्लैकनेस हम उसको कहते हैं सुदा, सुदा अस्वद से निकला है, काले से, कालक यानी बन जाती है, ब्लैकनेस आ जाती है। तो वो खुश्की खत्म करने के लिए, चेहरे को निखारने के लिए आंखें बंद करके इस्तेमाल करिए आम। मैं तो पूरा साल आम का इस्तेमाल करता हूं, बगैर ठंडा किए हुए ना आम इस्तेमाल ना करें, थोड़ा सा हल्का सा लाइट वेट ना, इसको अगर आप ठंडा कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। और खुसूसन जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, जो बच्चे वाली खवातीन है, उनके लिए तो अल्लाह ने ये अमृत बना के रखा है, जो ये दूध बढ़ाता है, बॉडी में दूध को बढ़ाता है, बॉडी में ताकत बढ़ाता है, आपके चेहरे को रौनक बख्शता है, और वजूद के ऊपर ये निगार पैदा करता है, उसको चमकदार बनाता है। ये कह लें कि जिस तरह पारा काम करता है ना, पारा काम करता है चमक के लिए, वैसे ही आम काम करता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं आंखें बंद करके, और जिस तरह मैं इसके क्रोनोस वाइबत बता रहा हूं, अगर वैसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा। अब तनबीह कर देता हूं कि आपने जब भी आम खाना है, कभी भी खाली पेट इसको आम को नहीं खाना, कोशिश करिए थोड़ा सा ठंडा करके खाइए। अगर आप इसको ठंडा करके खाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदे होंगे। अगर आप देखिए, मैंने कहा था कि मुरब्बा दिल के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए, फेफड़ों के लिए, मसाने के लिए इंतहाई ताकतवर है, तो पीछे मर्ज कौन सी रह गई? मर्ज तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं रह गई। और आजकल जो मर्जें हैं कि हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो ये अज़ाई हिस्सा यानी दिलो दिमाग बेद जिगर तमाम चीजों को ताकत प्रोवाइड करने वाला है। अब तनबीह इसकी ये है कि कभी भी आम को गरम गरम ना खाएं, कभी भी इसको खाली पेट ना खाएं। अगर खाली पेट खाएंगे तो मैदे में ये गर्मी पैदा करेगा। अब क्या है कि एक हाथ से तजावज आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी दुनिया का काम करते हैं, तो फिर वो नुकसानदेह होगा। अगर आप हाथ से ज्यादा खाते हैं तो इससे दो मर्जे लग सकती हैं, ये मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूँ। जोफे जिगर हो सकता है, जिगर की खराबी हो सकती है, और दूसरा इसके साथ इस्तस्का, जिससे पेट में पानी पड़ जाना या पेट का फूल जाना। हमारे यहाँ मेडिकल में तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, बस कहते हैं घर ले जाएं, नसीहत वसीहत कराएं। लेकिन अगर आप इत्तदाल पसंदी के साथ आम खाते हैं तो ये इस्तस्का का भी इलाज है, जिगर का भी इलाज है। ये मेरा पैगाम दूसरों तक पहुंचाइए। अगर किसी मामले में जो मैंने अल्फाज बोले हैं आपको रहनुमाई चाहिए, तो आप कमेंट में अपना बयान कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। बहुत शुक्रिया, इसको शेयर करिए। ये गरीबों के लिए अल्लाह ने दुआ बनाई है, जिस मर्ज की समझ ना आती हो, कब्ज के लिए, बड़ी आंत के लिए, हर मामले में ये अक्सर असर है। आंखें बंद करके खाइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।